Hi guys, this is Sarah again. Now this is my third video. This is third to be continued video like for corona. एक इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम हो जाती, लोग हाय तौबा मचा देते हैं कि इतनी प्रॉब्लम होती नहीं जितनी बढ़ा देते हैं। लोगों को हो जाता है कि अगर कर्फ्यू लग गया भाग जाते हैं दुकानों पे, पता नहीं जैसे राशन ही ख़त्म हो जाएगा या जैसे डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी या दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक तो इनकी चिंता है, वो लोगों का डर इतना बढ़ा देती है कि उनको इसी डर की वजह से वो मतलब कहते हैं ना कि हम किसी की वीकनेस का फ़ायदा उठाना। तो डॉक्टर्स या कह लो कि सप्लायर्स या जो भी हैं वो उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाना श्री से तो शुरू हो जाते हैं कि लोग डर जाते हैं। कभी पेट्रोल की सुना कि पेट्रोल नहीं मिलेगा तो पेट्रोल पंप्स पे इतनी भीड़ लग जाती है कि वो पता नहीं पेट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा, दोबारा पेट्रोल ही नहीं मिलना। यार डोंट गेट पैनिक। आपकी पैनिक सिचुएशन का लोग फ़ायदा उठाते हैं, यही डॉक्टर्स वगैरह ये फ़ायदा उठाते हैं। सिलेंडर्स की वो हो गई, अरे बी काम, कीप योर काम, बी पेशेंट। इतना भी डर अपने अंदर पैदा मत करो, पॉजिटिव रहो यार। पॉजिटिव रह के सब कुछ हल हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं रखोगे अपने आप को तो और पैनिक हो जाओगे। पैनिक सिचुएशन में क्या होगा, आपको डिप्रेशन होगा, राइट? आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। अगर आप पैनिक नहीं होगे, अगर अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अपने आप को काम रखोगे, तो आपका जो सेरोटोनिन लेवल, जो आपका एक हैप्पी जो लेवल का एक जो होता है ना हार्मोन, वो अपना वो हमेशा वो व्हाट डू आई से, वो एक हलचल में रहेगा, एक सिक्रेशन क्रिएट करेगा, एक ऑलवेज एक उसके हाई लेवल में रहेगा। तो इतना पैनिक मत होइए, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आधी प्रॉब्लम तो आप पैनिक होके क्रिएट कर लेते हो। उतनी अगर आपकी 20% प्रॉब्लम है ना, तो 100% आप उसको पैनिक होके बना लेते हो और ऐसे ही मतलब हर दुकानों पे भीड़ इकट्ठी कर देते हो, क्राउड इकट्ठा कर देते हो कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अगर लोग अपने आप में थोड़ा सा सॉलिड बन जाए ना, बोल्ड बन जाए ना कि देखी जाएगा कुछ नहीं होगा, तो सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी नानी याद आ जाए और ये जो ब्लैक मार्केटर्स है, ये ब्लैक मार्केट करने वालों को भी नानी याद दिला दें हम लोग। बट नहीं, लोगों में ना ही तो इतना एका है। अमीर कहते कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे और फंसते हमेशा मिडॉकर क्लास है। गरीब तो बेचारे वो तो भगवान भरोसे हैं, उनका भी तो यार वो भी तो बैठे ही है ना। अब लोग कई बार कहते हैं कि यार हाथों की रेखाएं ये कहती हैं, किस्मत में ये लिखा है, लकीरों में ये लिखा है। भाई जिनके हाथ नहीं होते, किस्मत तो उनकी भी होती है, लकीरें तो उनकी भी होती है, ऊपर वाला तो उनके भी साथ होता है ना। लोग इतनी पॉलिसीज करवाते हैं, ये करवाते हैं, पैसे वेस्ट करवाते हैं। अब खुदा ना करे आपको कुछ नहीं हुआ तो पैसे वेस्ट क्यों करवाते हैं इतनी पॉलिसीज? अब कोविड का किसी को पता था नेक्स्ट ये होना है वो होना है? अब लोग एक्सीडेंटल पॉलिसीज करवाते हैं, हेल्थ पॉलिसीज करवाते हैं। अरे ज़रूरी है आपने सोचना कि मेरे को कुछ हो, कुछ ना हो। जब वो भी टाइम थे जब हम पॉलिसीज़ नहीं करवाते थे, तब कुछ इतनी बीमारियां भी नहीं थी। लोगों ने पॉलिसीज़ करवानी शुरू कर दी, ये करवाना शुरू कर दिया, वो करवाना शुरू कर दिया, बीमारियां भी उतनी बढ़ गई। इतने हॉस्पिटल्स भी बन गए, इतना कुछ बन गया, पर बीमारियों के इलाज तो फिर भी नहीं हो रहे। अब तो लाखों में हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और फिर भी लोगों को बेड नहीं मिल रहे, फिर भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? फिर क्या फ़ायदा है इतनी पॉलिसीज़ करवाने का, इतना ये सब वो करवाने का? इसके बजाय चैन की नींद सोइए ना, भगवान का नाम लीजिए। वही आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान के आगे हाथ जोड़िए कि सब कुछ सुख शांति रहे, कुछ ऐसा हो ही ना। सुबह शाम भगवान को एटलीस्ट 2 4 5 10 मिनट दीजिए, तो देखिए भगवान आपके साथ कैसे नहीं रहता, भगवान आपके साथ कैसे अच्छा नहीं करता। बी पॉजिटिव ऑलवेज। यही अगर आप अच्छे फल फ्रूट खाइए, जितनी आप पैसे पॉलिसीज में वेस्ट करते हैं उतनी अपनी डाइट अच्छी रखिए, अपनी विटामिन सी खाइए, हर मौसमी फल खाइए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। सबसे बेस्ट है योगा। अरे सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हाई ऑक्सीजन नहीं है, भागते फिरते हो। ये नेजल ये है ना अपने, ये दो हमारे सिलेंडर्स ही हैं। क्यों नहीं करते आलोम विलोम, क्यों नहीं करते योगा? सुबह उठ के सिर्फ यही तो करना है। यहाँ से लेफ्ट साइड से सांस अंदर बढ़नी है, थोड़ी देर रोकनी है। राइट से नाइट नेजल से सांस छोड़नी है। फिर राइट से सांस भरनी है, थोड़ी देर रोकनी है कुछ सेकंड्स के लिए, फिर लेफ्ट से सांस छोड़नी है। ये एक आपका आलोम विलोम पूरा हुआ। भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, कानों को, आंखों को पूरा ऐसे बंद करके
भ्रामरी प्राणायाम पूरा बंद करके ओम, मुंह बंद करके पूरा ओम ओम की आवाज़ निकलती है। आपके लंग्स में देखिए कैसे खुली हवा जाती है, कैसे आपके लंग्स खुलते हैं। सीधे होके बैठिए, कभी ऐसे झुक के नहीं बैठिए, सीधे होके बैठिए, अपनी चेस्ट को ब्रॉड करके बैठिए, अब ताकि आपके लंग्स को खुली हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। ये नेजल, ये जो आपके ऑक्सीजन का ही काम करते हैं। हमेशा जब भी खुली हवा मिले इनहेल एक्सेल का काम कीजिए, इनहेल एक्सेल कीजिए, ऑक्सीजन अपनी सांस अंदर बाहर कीजिए, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आपको किसी ऑक्सीजन की, किसी डॉक्टर की, किसी वेंटिलेशन की, किसी वेंटिलेटर की, किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी आप लोग खुद ही मारते हो यार। खाओ जो मर्जी, जितना मर्जी खाओ, अपनी डाइट पे ध्यान रखो। लोग बहुत, मतलब लोग ऐसे हैं ना, लाखों की गाड़ियां खरीद लेंगे, लाखों के प्लॉट्स खरीद लेंगे, लाखों के करोड़ों के घर खरीद लेंगे। कहीं उनको 1000-2000 की कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाए ना, 10-20 की या कुछ वैसी, वो नहीं खरीद पाएंगे, कहेंगे पैसे नहीं है। या वैसे मतलब इतना कुछ, मतलब बेकार में पैसे उड़ा देंगे, फूक देंगे। या किसी की हेल्प करनी पड़ जाए ना 10-20 हज़ार की, वो नहीं कर पाएंगे। ये है लोग, वैसे पैसों को फूक देंगे, वैसे जो मर्जी करेंगे, बट ऐसे अगर ज़रूरत वाली चीज़ों पे वो नहीं खरीदेंगे। कई कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब वैसे बेकार खरीदना है, वैसे उनके पास बहुत पैसा, अगर फल फ्रूट के लिए अपनी अपनी कहेंगे अपने पे ही खर्च लो, अपनी डाइट पे ही खर्च लो, अपने अच्छी डाइट ले लो। अच्छा, अब जिनके पास तो पैसे नहीं है, उनके पास तो चलो अलग बात है, वो नहीं खर्च सकते। अरे भाई, जिनके पास पैसे हैं थोड़े, वो तो अपनी डाइट अच्छी खा लो। अच्छे, मतलब जो फल फ्रूट है वो अच्छे डाइट ले लो, फ्रूट्स ले लो या अच्छी डाइट खा लो, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अपने पे ही खर्च कर लो, किसी को ना दो। अगर कोई मांगता है, चलो उसकी हेल्प तो नहीं करनी। वैसे तो आजकल लोगों को आगे आना चाहिए। आजकल लोग इतने जॉबलेस हो चुके हैं, उनकी उनकी हेल्प कर दो। जिनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, जिनके पास कम है, जो लोग जॉबलेस हो चुके हैं, उनकी हेल्प कर दो थोड़ी। क्योंकि कोरोना काल है, लोगों के पास जॉब्स चली गई हैं, उनको नहीं देंगे, उनको किसी को हेल्प नहीं करेंगे, वैसे हेल्प नहीं करेंगे, वैसे बेकार में उड़ा देंगे। फिर कई लोग ऐसे हैं बेचारे, फांसियाँ लगा के मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। फिर कहेंगे अरे यार, इसको क्या हो गया, ये मर गया, ये मर गई, इसने सुसाइड कर लिया, शिट, ये कैसे हो गया। यार, आपके दोस्त मर रहे हैं, आपके दोस्त, मतलब फिर आपको लगता है कि आपका दोस्त चला गया, आपकी दोस्त चली गई। अरे जब तक इनफैक्ट आपको उनकी प्रॉब्लम पता होती है, कि आपको पता चला कि वो बंदा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, गुजर रही है, अगर अगर उसने आपसे हेल्प के लिए बोल दिया, तब आपके पास उसकी हेल्प करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, तब आप उसको अंगूठा दिखा देते हो। वैसे आपके पास बहुत पैसा है, वैसे आपके पास बहुत करने के, तो थोड़ी चैरिटी कर दो यार, लोगों की हेल्प कर दो, जो मर रहे हैं, जो जॉबलेस हो गए हैं, थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर दो। लेकिन अपने देश में ये है कि जब तक वो लोग जीवित है ना, जो लोग जिंदा है ना, जिंदों की कदर नहीं है। मरने के बाद ही लोगों की वैल्यू होती है। मरने के बाद तो अरे ये तो इतनी अच्छी थी, इसको क्या हो, ये कैसे मर गया, ये कैसे मर गई। भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर ही रहा होगा या कर ही रही होगी, इसलिए मर गई। अगर किसी को मतलब पता भी होता है कि यार ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, कर रही थी, अरे यार इसने बताया ही नहीं कभी ये प्रॉब्लम फेस कर रही। अरे अगर आपको बता भी दिया होता, बता भी दिया होगा, तब कौन सा आपने उसकी हेल्प कर दी, तब तो आपने सुनी नहीं होगी उसकी, या तब उसने उस बंदे की आपने सुनी नहीं होगी। जब वो बंदा मर गया या मर गई, फिर आप होते अरे बताए, पहले बता दिया होता तो हम ये कर देते, पहले बता दिया होता वो कर दिया होता, कर देते। अब जब बता के नहीं बता दिया, तब कौन से आपने झंडे काट दिए उसके लिए। जब वो बंदा मर गया या मर गई, फिर आप उसके लिए ऐसे बातें बोल रहे हो। यहाँ मरने के बाद ही इज्जत होती है, जीते जिस बंदे की कदर नहीं होती है। जब वो बंदा दुख में हार के, अपना टूट के, जब बंदा फ्रस्ट्रेट होकर लाइफ में मर जाता है, मरता क्यों इंसान। अब ये कोरोना काल है, बंदों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स चली गई हैं, बंदों के पास खाने के लिए, बंदों के पास पैसे नहीं है, बंदों के पास अपने खर्चे पूरे करने के लिए नहीं है, या बंदों की कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, घर चलाने के लिए बंदे के पास प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब मरेंगे नहीं तो बंदे और क्या करेंगे, फांसियाँ नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे। कई कई बंदे शर्म से मदद किसी से मांग नहीं सकते, या मांगते भी हैं तो लोग आगे अंगूठा दिखा देते हैं, या कई अगर शर्म आके किसी से मांग भी लेते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं, ऊपर से वैसे सब कुछ करेंगे पर मदद नहीं किसी के कर सकते। इंडिया में तो ये है ही है, इंडिया का तो कानून ही है ऐसा कि जीते बंदे की कदर नहीं है, सिर्फ मरने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है। खैर, आई सीन कि ऑक्सीजन को लोग कैसे उसको करते हैं। यार, आप ऑक्सीजन कंपोनेंट्स को लोगों ने
मतलब उसकी जो सप्लाई उसकी रोक रखी है, उसको आगे से आप दे नहीं हो, मेडिसिन की सप्लाई बंद कर रखी है, किस लिए कर रहे हो? आपको क्या करोड़ों का लाखों का फ़ायदा हो जाएगा? बाद में आप क्या विदेश यात्राएं करोगे, अब्रॉड घूमोगे, इंजॉय करोगे, पार्टीज़ करोगे? अगर आप खुद इस बीमारी से बच पाओगे तभी पार्टीज़ करोगे ना। दुनिया बचेगी तो पार्टीज़ करोगे ना। दुनिया बचेगी तो बाहर घूम पाओगे ना। अगर आप ठीक ठाक रहोगे तो पार्टीज़ कर पाओगे ना। आपको क्या लगता है, अगर ये सब कुछ सही रहा, आप दूसरों का हक मार के, आप दूसरों को दुखी करके, दूसरों की मतलब इतनी, अगर कोई आपके लिए चंद सांसों की भीख मांगता है, आपके लिए आगे हाथ जोड़ता है कि प्लीज़ हमें ये ऑक्सीजन दे दीजिए, प्लीज़ हमारे इस बंदे को बचा लीजिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम नहीं दे सकते। ऊपर से डॉक्टर्स का जवाब होता है, इतने पैसे में बहुत पावर है, पैसे में बहुत, इतना पैसा ले आइए, अपने मरीज़ को बचा दीजिए, रोज़ के इतने पैसे दे दीजिए तो हम बचा देंगे। लाख लाख रुपए एम्बुलेंस का दे रहे हैं, एम्बुलेंस वाले मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। यहाँ से थोड़े 2-4 किलोमीटर ले जाने का 15-20 हज़ार मांग रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए वो 20-20 हज़ार सिलेंडर्स का 50 हज़ार, 2 लाख, हर लाख इतना पैसा मांग रहे हैं जितनी कीमत है भी नहीं। आपको क्या लगता है कि आप इतना मुनाफा करके, आपको लगता है यही दिन है आपके कमाने के? अगर आप जितना अभी कमा रहे हो ना, इतना मुनाफा कर लोगे ना, इससे दुगना चौगना आपका निकलेगा। आपको क्या लगता है, एक कर्मा नाम की चीज़ होती है ना, कर्मा नाम का वर्ड है, ये कर्मा ना सबके फेसेस याद रखता है। कर्मा जब वापस पलट के आपके पास आएगा ना, तब आप ही के बच्चे वेंटिलेटर्स पे होंगे, तब आप ही के घर वाले ऑक्सीजन की एक एक, कहते सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पेंगे, एक एक बूंद के लिए तड़पेंगे। बहुत जल्दी, ये नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, और आप ही के हॉस्पिटल्स, आप ही के बिजनेस ऐसे डूबेंगे ना, तब आपको जब तक आपके साथ बुरा नहीं होगा ना, तब तक आपको पता नहीं लगा। ये उन लोगों के लिए है जो बुरा कर रहे हैं, जो दुगनी चौगनी कीमतें लगा रहे हैं, जो गरीबों को लूट रहे हैं, जो जो मतलब मुसीबत में लोगों को लूट रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे, बेड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, जो कह रहे हैं कि यही टाइम है कमाने का, जो डॉक्टर्स मुंह मांगी फीसें ले रहे हैं, जो मतलब जिनको लग रहा है कि इतनी अपने फीसें कमा के अपनी कोठियाँ खरीद लेंगे, अपने बड़े बड़े विलास खरीद लेंगे, अब्रॉड अपनी ट्रैवल कर लेंगे। अरे बचोगे तो ट्रैवल करोगे ना, कहीं कल ही आपके बच्चे ही ना लूले लंगड़े हो जाएं, वही ना लूले लंगड़े पैदा हों, कहीं उनको ही ना सांसों की तकलीफें हो जाएं, उनको ही ना वो कोरोना की चपेट में आ जाए। फिर देखोगे आप घुटनों पे, कहते हैं ना, आंखों में उंगलियां दे दे के रोगे, खून के आंसू रोगे आप लोग, जो ये सब काला बाजारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने तो आज इस काल में, ये थर्ड स्ट्रेन के मतलब देख के ना, डॉक्टर्स ने हद कर दी, हद से भी ज़्यादा कर रखी डॉक्टर्स ने। मतलब इतनी लापरवाही, इतनी गंद मचा रखा है, इतनी गंदगी, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है डॉक्टर्स ने। मतलब इतनी ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत आप करो भी यार, करना है थोड़ा, कहते ना कि इतना गर्म खाओ कि जिससे आपका मुंह ना जले, इतना जलता कोयला भी मुंह में ना डालो कि आपकी जीभ ही जल जाए, कि जीभ के आपका मुंह ही जल जाए। सहता सहता आप खाओ तो थोड़ा चलता भी है, ये नहीं कि अगले की जान ही ले लो। जब जिंदगियां बचेंगी, जब आप जिंदगियां बचाने की बजाय आप जिंदगियों को लील रहे हो, जब लोगों की जिंदगियां खा रहे हो, तो आप रक्षक नहीं बख्शक का काम कर रहे हो। कौन कह देगा आपको खुदा? आजकल ये डॉक्टर, प्लीज़ आप बिजनेस नहीं बनाइए डॉक्टर्स को। मतलब इतना आप ये डॉक्टर्स को, जो जो आप लोग आपको खुदा मानते हैं ना, उनके लिए आप खुदा ही बने रहिए। अपने बिजनेस को, अपने ये डॉक्टर, आप एक ओथ लेते हो, एक शपथ लेते हो कि आप जो डॉक्टर्स में, कि आप लोगों को, मरीजों को बचाने का काम करोगे। जब भी मतलब उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको तो फ्री में उनकी हेल्प करनी चाहिए। आप इतना कमा चुके हो, आप एक पेशेंट में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, किसी भी फील्ड में हैं, एमडी हैं, एमबीबीएस हैं, बीबीएस है, डेंटल में है, किसी में भी है, वो तो चार्ज करते हैं यार, 10-10, 20-20 हज़ार की ट्रीटमेंट करते हैं, 50-50 हज़ार की ट्रीटमेंट करते हैं। कहाँ जाओगे यार इतना पैसा लेके? सब यहीं रह जाना, साथ तो जाना नहीं है। कम से कम इस घड़ी में तो लोगों का साथ दे दो, इस घड़ी में तो लोगों की हेल्प कर दो यार, बचा दो लोगों की ज़िंदगियाँ, आपको भी शायद दुआएं मिल जाएं। थैंक यू एंड वेट फॉर माई another video. Take care and be safe. To be continued.